साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट अश्विनी कुमार। साथियों आज मैं अपने इस एपिसोड में एक अहम विषय में बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा देश एक जाति प्रधान देश है और जाति प्रधान देश के साथ साथ हमारे देश में उस जाति का व्यक्ति, उस विचारधारा का आइडियल पर्सन होता है, आइकॉन होता है। यह खास करके देखा जाता है कि और उस विचारधारा के लोग उस जाति के आइडियल पर्सन के पीछे रहते हैं और उस विचारधारा को मजबूत करते हैं। यह लगभग 90% ऐसा है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण मैं साथियों ये चर्चा करना चाह रहा हूँ। हो सकता है मेरे इस एपिसोड में, मेरी इस वीडियो के द्वारा कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, बुरा लग सकता है। लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल है इस देश में, उसके साथ साथ जो इस देश की सामाजिक व्यवस्था का जो माहौल है, उस माहौल को देखते हुए यह बात करना निश्चित तौर पर वाजिब बनता है। क्योंकि जाति प्रधान देश में आखिर कुछ ऐसी जातियां हैं कि अपने महापुरुष, अपने समाज के जो महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा से इतर होकर के आखिर क्यों वह ऐसी विचारधारा में काम कर रहे हैं जिस विचारधारा से उनके समाज के महापुरुषों का कोई योगदान ना रहा। मैं सबसे पहले उनमें से एक नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, क्योंकि मैं साथियों एक बार पुनः ये बताना चाहूँगा कि मेरा यह वीडियो कुछ मायनों में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और अगर इम्पॉर्टेंट हो सकता है जिन लोगों को, तो निश्चित तौर पर यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर जरूर किया जाए। और यूट्यूब में देखा जा रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, फेसबुक में देखा जा रहा है तो फेसबुक में फॉलो किया जाए, क्योंकि ये जाति प्रधान देश के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करूंगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के सबसे पहले कांग्रेस का विरोध करने वाले नेता हैं और सब भारत देश में समाजवाद की विचारधारा को स्थापित करने वाले नेता हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक वैश्य समाज से थे। समाज 4 वर्णों में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। संविधान लागू होने के पहले तो उसमें से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वर्ण व्यवस्था के तीसरे नंबर के व्यक्ति हैं, वैश्य। और उनकी जो विचारधारा है समाजवादी विचारधारा है। आखिर मैंने इसके पहले क्यों कहा कि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में इस देश का जो वैश्य समाज है वह समाजवादी विचारधारा में नहीं है। वो समाजवाद की विचारधारा का समर्थन नहीं करता है। वह समाजवाद की विचारधारा से बहुत दूर जाकर के वह नाजीवादी व्यवस्था, वह सामंतवादी व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, संघ की विचारधारा के साथ जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की जैसी जो सामंतवादी, एक धार्मिक और जातिवादी व्यवस्था को स्थापित करने वाली पार्टी है, उसके साथ वैश्य समाज जुड़ा हुआ है। तो यह एक प्रश्न चिन्ह लगता है वैश्य समाज में कि आखिर इस लोकतांत्रिक देश में सभी ने अपना अपना महापुरुष माना, अपने अपने समाज का एक महापुरुष स्थापित किया जिसको अपना पुरखा मानते हैं, उसके पद चिन्हों में चलने का काम करते हैं। लेकिन वैश्य समाज आखिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना महापुरुष क्यों नहीं माना? क्योंकि जो भी नेता इस देश में बनता है, कोई पद में सुशोभित होता है, तो वह अपने समाज का, अपने जाति के महापुरुष का कहीं स्टेचू बनवाता है, कहीं उसका स्मृति द्वार बनाता है। लेकिन वैश्य समाज की कोई धरोहर नहीं है। आखिर वैश्य समाज ने अपने महापुरुषों की कोई धरोहर क्यों नहीं इकट्ठा किया है? वह खुद म खुद वैश्य समाज के लोगों को खुद अपने आप में सवाल करना चाहिए। क्योंकि इस देश में समाजवाद की विचारधारा जो थी वह एक मानवतावादी विचारधारा, समानतावादी विचारधारा है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर के सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता स्थापित करने की एक विचारधारा है। समान बंधुत्व की विचारधारा है। लेकिन
आज वैश्य समाज उस विचारधारा से दूर है, वह असमानतावादी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस असमानतावादी विचारधारा का आज तक इतिहास में कोई भी अगर वैश्य समाज का नेता रहा हो, सामाजिक कार्यकर्ता रहा हो, वह असामाजिक कार्यकर्ता का समर्थक नहीं रहा है। भले ही हम गांधी जी को देखें, गांधी जी को भी देखें तो वो सामाजिक समानता के समर्थक थे। लेकिन जो उनकी एक विचारधारा है, मैं कहीं दूसरे वीडियो में भी गांधी जी के विषय में भी चर्चा करूंगा कि उनकी जो हत्या हुई, किस आधार पर हत्या हुई, क्यों हत्या हुई। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनके समाज के लोग क्यों नहीं मानते हैं। सबसे और दूसरे महापुरुष हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कायस्थ समाज से हैं, भारत के महान समाजवादी नेताओं में से दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन आज मैं अपने देश में यह देखता हूं, जो श्रीवास्तव समाज है, कायस्थ समाज है, वह भी नाजीवादी व्यवस्था के सामंतवादी व्यवस्था के इर्द गिर्द अपने समाज को लेकर के राजनीति करते हैं। तो उनको भी यह सेम वही सवाल है कि आखिर भारत देश का जो कायस्थ समाज है, श्रीवास्तव समाज है, क्या वास्तविक में वह सम्मान उन सामंतवादी लोगों के पास उनको मिलता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक किताब है हिंदू बनाम हिंदू, हिंदू बनाम हिंदू में यह उन्होंने वर्णन किया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कायस्थ समाज से थे, उनका किस प्रकार से अपमान किया गया है। वह राष्ट्रपति इतिहास में ऐसे पढ़ाया जाता है कि उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया है। एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये इतनी बड़ी उपलब्धि पाने के लिए उनको कितना बड़ा अपमान का घूंट पीना पड़ा है, यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब हिंदू बनाम हिंदू में है। हिंदू बनाम हिंदू में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, क्योंकि समकालीन थे, वह लोग उस वक्त में थे जब इस देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इस देश के तथाकथित ऊंची जाति के लोगों ने उनका राष्ट्रपति बनने से विरोध किया, तो उनके विरोध को झेलने के लिए राजेंद्र प्रसाद को बनारस के ब्राह्मणों का पैर धुल करके पानी पीना पड़ा, तब जाकर के उनको शुद्धिकरण हुआ, तब उस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो किस प्रकार से सामाजिक असमानताएं हैं इस देश के अंदर, लेकिन उन सामाजिक असमानताओं को अगर आज हम देखें इस देश में, यदि कोई विपक्ष में कोई विचारधारा है तो अम्बेडकरवादी विचारधारा है, उसके पैरेलल एक समाजवादी विचारधारा है। उस समाजवाद की विचारधारा को भारत देश में स्थापित करने वाले एक श्रीवास्तव समाज, कायस्थ समाज से लोकनायक जयप्रकाश नारायण है, वहीं वैश्य समाज से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। लेकिन इनका आज समाज इस देश में इनको अपना नेता नहीं मानता, इनको अपना मसीहा नहीं मानता। यह एक बहुत ही सोचने की बात है कि जहां एक तरफ जाति प्रधान देश में अपने समाज के व्यक्ति को अपना लीडर माना जाता है, अपना नेता माना जाता है, अपना आइकॉन माना जाता है, वहीं पर यह दो समाज के लोग आखिर अपने महापुरुष को अपना महापुरुष, अपना पुरखा क्यों नहीं मानते हैं। बस आज मैं इस वीडियो में, इस एपिसोड में यही बात करूंगा। और यदि जिनको भी ये मेरी बात सही लगती है, इस वीडियो को शेयर करें। हिंदू बनाम हिंदू इस देश के समस्त उन लोगों को पढ़ना चाहिए कि जिनको ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है, इस देश में हिंदुओं की क्या स्थिति है। तो साथियों, आपने वीडियो देखा, सुना, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।